आपकी होस्ट सबाहत कुरैशी। नाजरीन, आज हम आपको ऐसी जगह पे लेके आए हैं, ऐसे एक मुनफरिद से स्कूल में लेके आए हैं जिसकी इमारत नहीं है, लेकिन वहाँ पे बच्चे ज़ोरों शोर से पढ़ रहे हैं और बहुत सारे नौजवान बच्चे उनको पढ़ने में और आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं। इसी स्कूल के हवाले से कि ये स्कूल बना क्यों और इन बच्चों को क्यों यहाँ पे लाया गया और किस तरह से इनको तालीम दी जा रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे इनके टीचर्स से, इनके को-फाउंडर से। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम इस टाइम मौजूद हैं ईच वन टीच वन फाउंडेशन के को-फाउंडर अब्दुर्रहमान लोधी के साथ। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस ख्वाब के तहत स्कूल को बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो स्कूल है इसके पीछे आपका क्या ख्वाब है? बेसिकली हमारे सामने एक स्टैटिस्टिक्स आई थी बैक इन 2014 कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब ये वो स्टैटिस्टिक्स थी कि जिसने हमें बहुत झंझोड़ दिया था कि हमारे मुल्क में इतनी आबादी ऐसी है जो स्कूलों से बाहर है, जिनको वो मयारी तालीम मुयस्सर ही नहीं होती जो हम जैसे जो प्रिविलेज बंदे हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं, हम रिसीव करते हैं ड्यूरिंग आवर एकेडमिक्स लाइफ। तो हमारा प्लान ये था कि हम ऐसे स्कूल्स बनाएं जहाँ पे रिसोर्सेज कम लगें और इन जैसे बच्चों के लिए जो है हम लोग एक भरपूर सेटअप के अंदर इन बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेके आ सकें। तो 2015 में हमारा पहला स्कूल जो था वो गुजरात के पसमानदा गांव में हम लोगों ने स्टार्ट किया। बेसिकली इसका आगाज़ 2015 में गुजरात से हुआ था। पहले स्कूल का जो आगाज़ था गुजरात का एक पसमानदा सा गांव था, बुट्टर उसका नाम है, वहाँ पे हमने पहला स्कूल बनाया और वहाँ पे देखते ही देखते 150-200 की तादाद में हमारे पास विदिन अ वीक वहाँ पे बच्चे आ गए थे, उस गाँव के जो डिजर्विंग बच्चे थे। फिर उसके बाद हमारा प्लान ये था कि हम सिटी के अंदर मूव करें ताकि हमारे सामने जितने स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, कचरा उठाने वाले बच्चे, वो हमारे सामने आते थे। तो 2017 में हमने उन बच्चों को टारगेट किया जो कचरा उठाते थे, इवन सड़कों पे चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते थे। उन बच्चों को हम लोगों ने 2017 में गुजरात में एक पार्किंग लॉट था, वहाँ से हम लोगों ने उस जगह पे बैठ के, मतलब पार्किंग लॉट में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और स्टार्ट हमने किया था 5 से 10 बच्चों में एंड देखते ही देखते वही जो पूरा स्कूल है वो एक प्रॉपर कंटेनर स्कूल के अंदर हमने उसको कन्वर्ट किया। इस टाइम जो हमारा गुजरात का जो दूसरा स्कूल है कंटेनर स्कूल, बेसिकली वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेनर स्कूल है जहाँ पे हर वो आसाइशें इन जैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने इनको प्रोवाइड किए जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में होती है। वहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासरूम है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी, IT लैब, वो सब चीज़ें इन जैसे बच्चों के लिए जो कि स्कैवेंजर्स हैं, जो कि हमें सड़कों पे जगह जगह चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते हैं। एंड देन फिर हमने मूव किया इस स्कूल में, यानी ये 2020 के अंदर हम लोगों ने तीसरा स्कूल अपना इस्लामाबाद में यहाँ पे स्टार्ट किया, जहाँ पे ये डेली वेजिंग करने वाले ये बच्चे हैं, लेबर वर्क करने वाले बच्चे हैं, रेडी लगाने वाले बच्चे हैं, कचरा उठाने वाले बच्चे, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे हमारे स्ट्रीट स्कूल इस्लामाबाद में आके पढ़ते हैं। इसके अलावा गुजरावाला का हमारा स्कूल जो है वो ऑलमोस्ट यानी स्टार्ट होने लगा। यानी हमारे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर 4 ऐसे स्ट्रीट स्कूल हैं जहाँ पे ये इस तरह के बच्चे मुफ्त और मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छा इनका आइडिया है। और ये बताइए अब्दुर्रहमान साहब कि आपको इस दौरान, इस सफ़र के दौरान किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कौन सी मुश्किलात पेश आईं और आप लोगों ने उसको कोप किस तरह से किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो था इन बच्चों को ग्रैब करना था, क्योंकि ये वो बच्चे थे जिनमें शऊर की कमी थी, लेकिन इनके पेरेंट्स के अंदर इनसे भी ज़्यादा शऊर की कमी थी। जस्ट बिकॉज वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके अबाव अजदाद जितने भी थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इन बच्चों को ग्रैब करना, इन बच्चों का जो कंसिस्टेंसी का लेवल है उसको हमने इन्हेंस करना था, क्योंकि ये बच्चे 5-10 दिन आते थे उसके बाद ही गायब हो जाते थे। इन बच्चों के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया इनको ग्रैब करने के लिए। इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के तहत यहाँ पे हम लोगों ने इंगेज किया ताकि बच्चे यहाँ पे आके एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ना शुरू करें और ये बच्चे फील करें कि इनको हम लोग कितनी ऑनरशिप देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उस चैलेंज को हमने कोप अप कर लिया है। इसके अलावा जो हमारे लिए एक बेसिक जो अभी जो चैलेंज हमें फील हो रहा है, हम आउटडोर एक एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली पढ़े होते हैं, तो हमें एक शेल्टर की ज़रूरत होती है जहाँ पे बारिश में या ऐसे किसी मौके पे जहाँ पे पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे एक शेल्टर हमें चाहिए होता है इन बच्चों के लिए। तो ये ऐसे चैलेंज है जो हमें डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं।
सही जी, क्योंकि ये एक ओपन एयर स्कूल है, यहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो पिछले दिनों आपको पता ही है जब बारिशें हुई तो ये बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाए। अब जैसे अंधेरा हो जाएगा, दिन जैसे छोटे होंगे तो ये बच्चे ज़्यादा देर से पढ़ नहीं सकेंगे। तो इन्हें सबसे पहले एक इमारत की ज़रूरत है, एक ऐसे कंटेनर की ज़रूरत है, एक ऐसे रूम की ज़रूरत है जहाँ पे हम इन बच्चों को ये तालीम दे सकें और बेहतर अंदाज में इनसे कम्युनिकेट कर सकें। अभी हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं और वो लीगल एडवाइज़र भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। आइए उनसे पूछते हैं कि कौन से लीगल चैलेंजेस हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइम फेस करने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे इस काज में शामिल हुए और हमें हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और दूसरा ये कि लीगल काज इसमें ये है कि बच्चों को जब वालिदैन अपने पढ़ाने के लिए भेजते हैं, खुदा न खासा कोई मिस हैपनिंग हो सकती है आने जाने में, क्योंकि सारे लोग इस चीज़ में खुश नहीं होते कि आप एक अच्छे काज लिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का माशरा कुछ इस लिहाज से भी है कि लैग पुलिंग भी की जाती है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितने कम से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें। सबसे पहले तो इन्हें जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, उनके वालिदैन को काउंसलिंग करना कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि सबसे मुश्किल तो ये होता है कि आजकल के लोगों के माइंड में है कि तालीम से ज़्यादा आप अगर अर्निंग करते तो वो अच्छी चीज़ है। तो दूसरा मैं कोशिश करता हूँ वक्तन अपने बाहर की तरफ से या मतलब अपनी लायर कम्युनिटी की वजह से के साथ या अपने जो कोलीग्स हैं उनसे डोनेशन कलेक्शन करता हूँ। उसमें कुछ हमने स्टेशनरी आइटम्स भी कलेक्ट पिछले में वीक में आके देने दिए थे और अभी कोई इसके बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड हैं जो वो दे रहे हैं और अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं और बाकी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। देखें अल्लाह इसका अजर देने वाला है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस काज में सारे लोग हेल्प करें, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं। वो एक अच्छा काज है और सबसे बढ़ के अब्दुलरहमान भाई जिन्होंने अच्छा किया, उनके साथ वॉलंटियर्स जितने भी हैं और मैं भी इसका मेम्बर हूँ तकरीबन दो एक माह से। तो कोशिश करें कि जितना बेहतर हो सके हम करें इसके। जी, ये फैसल साहब ने जैसे बताया, हम आपको दिखा भी सकते हैं कि ये पीछे बोर्ड्स मौजूद हैं, ये बच्चे इन बोर्ड्स पे पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो ये स्टेशनरी आप टेबल्स पे देख रहे हैं, ये भी फैसल साहब के डोनेशन में से ही आए हैं, उन्होंने ही कलेक्ट करवाए हैं और ये बोर्ड्स ये आज लेके आए हैं जिस पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेशनल डायरेक्टर इरम अफजल मौजूद हैं। आइए उनसे उनकी जर्नी जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पता चला। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पता चला? मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अपनी सीनियर के थ्रू पता चला था। उन्होंने यहाँ पे एनवायरमेंटल अवेयरनेस वर्कशॉप करानी थी। मैं उनके साथ आई थी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बताने। मेरी तब से दिलचस्पी पैदा हुई। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना शुरू किया EOTO फाउंडेशन के पेज को। फिर कुछ अरसे बाद इनकी एक पोस्ट आई कि हम अपने लिए कैंपस डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। मैंने उसमें अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई और अब मुझे 13 माह होने वाले हैं यहाँ पे एज कैंपस डायरेक्टर। और इरम ये भी बताइए कि आपका यहाँ पे सबसे अच्छा कोई एक यादगार लम्हा इन 13 माहों में इन बच्चों के साथ जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें। हमारा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लम्हात हैं जो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ पे। एक जो बहुत मेजर हमेशा मुझे याद रहेगा, मेरे लिए अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो हमने लास्ट ईयर 14 अगस्त का एक बहुत शानदार सा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, स्किट्स हुई थी, क्विज कंपटीशन हुआ था, हमने मिलके बहुत अच्छे तरीके से किया था। और आप अभी क्या ड्रीम है आपका? आप आगे इन बच्चों को कहाँ देखती हैं? मैं इन बच्चों को सिर्फ कामयाब नहीं, मैं इन बच्चों को एक अच्छा पाकिस्तानी बनते हुए देखती हूँ। मैं इन बच्चों को ऐसा देखती हूँ कि ये आगे अपनी खुद नस्लें बदल लें। अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस स्कूल के एक और टीचर और HR मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, जिनका नाम अमार एजाज है, और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ड्रीम था, ये क्या मोटो है जिस वजह से वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने अरसे से हैं और आप क्या काम करते हैं?
मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैक इन 2020 नवंबर में ज्वाइन किया था. अक्टूबर वाज द स्टार्ट एंड आई ज्वाइंड इन नवंबर. और नवंबर में मैंने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था एंड देन उसके बाद फिर एज अ लेवल हेड और टीचर लेके चल रहा हूँ. फिर इनकी HR टीम और इस तरह से वो सफ़र चलता गया और अभी मैं लेवल 4 को एज अ टीचर लेके चल रहा हूँ. तो अमार ये बताइए कि कोई इस तरह का एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर कर सकें इन बच्चों के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब हो. बेसिकली ये बच्चे जो हैं ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है. जब हम लोग आते थे स्टार्टिंग में तो ये था कि थोड़ा सा प्रेशर होता था, कुछ उस वक्त कोविड था तो उस वजह से, लेकिन इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके वो प्रेशर बिल्कुल फील नहीं होता था. लाइक वो जो थोड़ी बहुत टेंशन होती थी वो भी नहीं रही. ये बच्चे आपको एक ऐसा कह लें कि एक मोटिव देते थे, एक मोटिवेशन देते थे कि आप सारी टेंशन भूल के इस चीज़ में इंडल्ज हो जाते थे कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दीज किड्स. आप इन बच्चों को आगे कहाँ पे देखते हैं इन फ्यूचर? इंशाल्लाह ये लोग ग्रो करेंगे एंड दे विल बी द वेरी गुड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. और इंशाल्लाह ये जाके डिफरेंट प्रोफेशंस में एक्सेल करेंगे. लाइक जब ये आए थे तो इनका ग्रूमिंग लेवल एक और तरह का था, बट अब ये लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है. दे वांट टू बी एन सोल्जर, दे वांट टू बी टीचर. तो इनके उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छे सिटीजन्स के तो बनेंगे ही, और आगे जाके जो अपने जैसे जिस तरह अभी ये पढ़ रहे हैं आगे जाके इंशाल्लाह अपने जैसे और बच्चों को तालीम के ज़ेवर से. क्लास में ले चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आज बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और बच्चों से भी जानते हैं कि भाई वो यहाँ पे क्या पढ़ने आए हुए हैं. आइए हम आपको क्लास सिखाते हैं. हाँ जी, ये देखिए, ये क्या आप क्या लिख रहे हैं? एप्पल. और आपका नाम क्या है? शहजाद. शहजाद. और आप यहाँ पे अभी कौन सी क्लास में हैं शहजाद? 3 में. गुड जी, हम आपको क्लास में लेके आए हैं और आइए उनकी टीचर से जानते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और वो क्या पढ़ा रही हैं आज. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीज़ा है और मैंने अपना मेट्रिकुलेशन अभी कंप्लीट किया है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो चित्राल से है. यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्स कल्चर के लोग आते हैं. कोई सिंध से आता है, कोई बलूचिस्तान से आता है, और यहाँ आके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि इतना डाइवर्स कल्चर है यहाँ का, और यहाँ के बच्चे भी और सारे बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हैं. सही. तो अलीज़ा, आज आप इन बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं? मैं आज इनको इंग्लिश का काम करवा रही थी. इनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ा रही थी और अल्फ़ाबेट से जो वर्ड्स बनते हैं वो बनाना सिखा रही थी. ज़बरदस्ती. आपने अलीज़ा से जाना कि वो ख़ुद भी चित्राल से हैं, एक डाइवर्स कल्चर से हैं, और ये सारे बच्चे यहाँ पे मोस्टली पठान बच्चे हैं जो डिफरेंट कल्चर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके हम सब एक ज़ुबान और एक ही तरह की चीज़ पढ़ रहे हैं ताकि हम तालीम को आम कर सकें और इन बच्चों को जो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी और पाकिस्तान का फ़ाल शहरी बना सकें. तो इन बच्चों का साथ दीजिए. ये जो इनका मोटो है तालीम के हवाले से, इसमें इनका हाथ बढ़ाइए. आप अपने डोनेशंस दे सकते हैं हम लोगों को. इस हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशंस दीजिए ताकि ये बच्चे भी और बच्चों की तरह पढ़ सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें. नाज़रीन, अभी हमारे साथ हाजरा खान मौजूद हैं जो ख़ुद भी 9th की स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अपने इस बिज़ी शेड्यूल में से इन बच्चों के लिए टाइम निकाल रही हैं और यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ा रही हैं. आइए उनसे जानते हैं कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पता चला. अस्सलाम वालेकुम हाजरा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बताइएगा कि आपको यहाँ पे इन बच्चों का, इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे पता चला? मैं यहीं रावल टाउन में ही रहती हूँ, तो मैं जो है ना यहाँ पार्क में वैसे ही खेलने वगैरह के लिए आया करती थी. तो मैंने देखा कि यहाँ शाम में ना एक पार्क लगता है, तो यहाँ पार्क में जो स्कूल है, स्ट्रीट स्कूल, तो यहाँ पे मैं खेलने के लिए आया करती थी. आइडिया नहीं था मुझे, तो मैं आई यहाँ पे. मैंने यहाँ के जो हेड हैं उनसे पूछा भाई यहाँ पे क्या सारा सिस्टम है ना, तो उन्होंने मुझे बताया. तो मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ. तो मैं आई. स्टार्ट में तो अपनी एजुकेशन के लिए आई थी, तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने कुछ टाइम बाद पता नहीं कैसे मैं टीचिंग की तरफ चली गई. तो मैंने बस एक दिन पढ़ाया, तो मैंने जो है ना फिर इनको रेगुलर पढ़ाना शुरू कर दिया. बस टीचिंग का तो शौक़ नहीं था, पता नहीं बस फिर कैसे मेरा शौक़ हुआ. तो फिर मैं अब इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ और अब मैं जो है ना लेवल 3 को पढ़ा रही हूँ. तो
हाजत हो से ये भी बताइएगा कि आप जो हैं वो अज़ाई बात है इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप लेवल 3 के साथ या लेवल 2 के बच्चों के साथ आपका और आप हमसे शेयर कर सकें। स्टार्ट में ये था कि इन बच्चों के साथ जो है ना ये लोग पश्तो बोलते थे और हम लोग उर्दू बोलते थे, तो इन बच्चों को जो है ना इनके मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो यानी ये लोग उर्दू बोल रहे होते थे, हम लोग पश्तो, ये थोड़ा सा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाबा लाइबा। लाइबा, आज आपने क्या पढ़ा है? अपन क्या पढ़ा है? आपल बॉल और जी आइए हम आपको इनकी पूरी टीम से मिलवाते हैं और हम साथ आपको ये बताते हैं कि ये स्कूल जिसकी कोई इमारत नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पे तालीम के जेवर से बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है, और ये इनकी पूरी टीम मेरे साथ मेरे पीछे मौजूद है जो इन बच्चों को, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इन्हें कल कामयाब और फ़ाल शहरी देखना चाहते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।